नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति अपने जीवन में धनवान कब बनता है। जन्म कुंडली में वह कौन सी स्थिति है जो व्यक्ति को धनवान बना ही देती है। उसका थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा कर्म, थोड़ा सा सत्कर्म उसे धनी बना ही देता है। आखिर वह कौन से संयोग हैं जिनकी वजह से व्यक्ति धनवान बनता है। आइए देखते हैं। सामने आपके एक चार्ट है जिसको एक प्रकार से काल पुरुष की कुंडली भी कहा जा सकता है। पहला घर जिसमें हमने 1 नंबर लिखा हुआ है वहां से लग्न का विचार किया जाता है। दूसरा घर जिस पर हमने 2 नंबर लिखा वहां से धन का विचार किया जाता है। और तीसरा भाव जो है, तीसरा घर जो है वो पराक्रम का विचार वहां से करते हैं। चौथे भाव से सुख का विचार करते हैं। 5वें भाव से ज्ञान का, 6वें से संघर्ष का, 7वें से साझेदारी का, 8वें से आयु का, 9वें भाव से 9वें घर से भाग्य का, और 10वें भाव से कर्म का, और 11वां भाव तो लाभ का ही होता है, और 12वें भाव से व्यय का विचार किया जाता है। आइए जानते हैं कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में धनी बनता है और किन परिस्थितियों में महाधनी बनता है। अब जैसे यहां पर लाभ भाव में जो नंबर लिखा हो, अब जैसे काल पुरुष की कुंडली है तो यहां पर 11 नंबर लिखा है, तो लाभ भाव के स्वामी 11 नंबर पर आने वाली राशि कुंभ राशि होती है। तो यहां पर लाभ भाव के स्वामी शनि हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है, मिथुन लग्न की है, कर्क की है, सिंह की है, कन्या की है, तुला की है, वृश्चिक की है, धनु की है, मकर की है, कुंभ की है, मीन की है। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इस जो 11वां घर है, 11वें घर में कितना नंबर लिखा हुआ है। तो जो नंबर लिखा हुआ उस नंबर पे आप देख लीजिए कौन सी राशि आती है, और उस राशि का जो स्वामी होगा वही लाभ भाव का स्वामी होगा। चलिए, आपने ये पता कर लिया कि लाभ भाव का स्वामी कौन है। जैसे अब यहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है तो यहां पर लाभ भाव के स्वामी शनि होते हैं। अब ऐसी स्थिति में शनि आकर के लग्न में बैठ जाए, शनि अगर लग्न में बैठ जाए, यानी लाभ भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात धनी होता है। इसका जन्म ही धनी परिवार में होता है। यह जन्मजात महाधनी होता है। ये एक प्रकार का महाधनी योग भी इसको कहा जाता है। या ये लाभ भाव का स्वामी आकर के धन भाव में बैठ जाए दूसरे घर में, तो भी वही स्थिति उत्पन्न होती है। तो भी यही कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है एक महाधनी कुटुंब में, महाधनी परिवार में जन्म लेता है। जन्म से ही इसके पास अपार धन संपदा होती है। इसके अलावा लाभ भाव का स्वामी पराक्रम में आके बैठ जाए, तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा धनी बनता है। यह ऐसा व्यक्ति भी धनी बनता है, लेकिन उसके लिए इसे पराक्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के धनी बनता है। लाभ भाव का स्वामी अगर सुख भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति धनी बनता है, लेकिन यह भूमि से, भवन से, वाहन, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस या व्यापार करके धनी बनता है। लाभ भाव का स्वामी अगर पंचम में आ जाए तो यह स्थिति भी व्यक्ति को धनवान बनाती है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से और अपने संतान के माध्यम से जीवन में धन संपदा अर्जित करता है। वहीं लाभ भाव का स्वामी यदि सप्तम में आके विराजमान हो जाए, 7वें घर में, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के द्वारा धन प्राप्त करता है, या फिर अपने व्यवसायिक सहयोगियों के द्वारा धन प्राप्त करता है।
लाभ भाव का स्वामी अगर 9वें घर में चला जाए, भाग्य भाव में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने भाग्य के द्वारा कुछ अचानक से इसको धन संपदा ऐसी मिलती है कि ऐसा लगता है कि यह बहुत ही भाग्यशाली है, यह अपने भाग्य से धनोपार्जन करता है, इसका भाग्य इसको धनी बना देता है। ये धन के मामले में बड़ा ही भाग्यशाली होता है। वहीं लाभ भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म, अपने बिजनेस, व्यापार इत्यादि के द्वारा, कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि अपने कर्म के द्वारा महाधनी बनता है। और लाभ भाव का स्वामी यदि लाभ में ही विराजमान हो तो यह भी महाधनी बनाने की स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति जो है जिस भी काम में हाथ डालता है उसको लाभ ही होता है। ये मिट्टी को भी स्पर्श कर दे तो सोना बन जाता है। तो 6वें, 8वें और 12वें भाव को छोड़ करके यदि लाभ भाव का स्वामी बाकी के अन्य भावों में होगा तो ऐसा व्यक्ति धनी होगा या फिर महाधनी।